अबे एड़े, दिमाग सट्टा गिला क्या तेरा? झेंडे चुप। चलो उठ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो उठ। अनु इधर आओ। जी सर। आज से मेरा सारा शेड्यूल तुम प्लान कर रहे हो। चलिए सब लोग बैक टू वर्क। बहुत साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें बच्चन साहब कहते हैं हवा बहुत तेज चलता है दिन कर रहा हूं, टोपी संभालो उड़ जाएगा। हमारे ऑफिस की भी हवा बदल गई। संभल के रहिए मीरा मैडम। क्या मतलब? मतलब ये कि जो कुछ भी फैक्ट्री में हुआ उसे लेकर सर इतने गुस्से में, तो सोचिए जब उन्हें ये पता चलेगा कि फाइल आपने बदली तो क्या होगा। ध्यान से, आपको तो पता है कि ऑफिस में कितने सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। चल चल अंदर चल। इधर आ, इधर आ, इधर आ। झेंडे कौन है ये? सर ये आपकी कार का पीछा कर रहा था। बोल सर की कार का पीछा क्यों कर रहा था? बोल। सर मैं उनको पीछा नहीं कर रहा था। सर ये सही बोल रहा हूं। बोल सर का पीछा क्यों कर रहा था? बोल। झेंडे अब बोल। छोड़ो। झेंडे क्या कर रहे हो तुम? झेंडे छोड़ो इसे। झेंडे ऑफिस में हो तुम। सर ये बोल, बोल सर का पीछा क्यों कर रहा था? सच कह रहा हूं, मैं इनका पीछा नहीं कर रहा था सर। बाय अनु, सी यू। एक मिनट, तुम तो वही हो ना जो उस दिन अनु के घर रिश्ता लेके आए थे? हाँ सर। तो मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था। मैं तो अनु का पीछा कर रहा हूँ। पर क्यों? सर अनु मेरी होने वाली बीवी है ना। हमारी शादी तय हो गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर मैं सच कह रहा हूँ, हमारे तरफ से ना हाँ हो गई है। जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, इसलिए मैं अनु से मिलने आया था। मैं तो अनु का पीछा कर रहा हूँ। अनु मेरी होने वाली बीवी है ना। जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, इसलिए मैं अनु से मिलने आया था। हमारी शादी तय हो गई है। जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, इसलिए मैं अनु से मिलने आया था। झेंडे come in। मैं कमिंग सर। आपने बुलाया? वो जो लड़का कल आया था ना, क्या नाम था उसका? विपिन। हाँ, ये कंफर्म करो कि जो बोल रहा है वो सच है या नहीं। मतलब? तो ये कंफर्म करो कि उसकी शादी अनु से हो रही है या नहीं। ठीक है, एक मिनट। क्या कर रहे हो झेंडे? एक मिनट सर। अबे एड़े, दिमाग सट्टा गिला क्या तेरा? झेंडे चुप। चलो उठ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो उठ।
बहरा है क्या? समझ में नहीं आ रहा? उठ! अरे उठ! इधर आ। देख, खुद को देख, पहचान के तू कौन है? तू आर्यवर्धन है। झेंडे, दरवाजा बंद है, आवाज बाहर नहीं जाएगी। भूल गया? तू आर्यवर्धन है, वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक, इंडिया का बिगेस्ट बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन। और तू क्या कर रहा है? एक मामूली सी लड़की के पीछे पागल हो रहा है? झेंडे, चुप! आज ये बात मैं कह रहा हूं, कुछ दिनों में पूरी दुनिया कहेगी, टीवी पे आएगी, अखबार में छपेगी ये बात। झेंडे तुम गलत समझ रहे हो। किसे पप्पू बना रहा है? मुझे लगता है तू भूल गया कि तुझे तुझसे बेहतर जानता हूं मैं, और तेरी हर एक हरकत पे नजर है मेरी। पहले तूने उसे एक ब्लैंक चेक दिया, फिर 24 रुपए देने के बहाने उसके घर तक पहुंच गया। चलो यहां तक तो ठीक था, फिर घर जाके तूने मैकेनिक गिरी भी करी और उसे पार्टी में भी इनवाइट किया पर्सनली, और वो भी आम गेस्ट की तरह नहीं, स्पेशल इनवाइट। मीरा से भी माफी मंगवाई, मीरा से। और उसके बाद दिन भर उसके साथ सड़कों पे घूमता रहा, यहां से वहां, और वो भी बिना सिक्योरिटी। और एक और बात, उम्र देखी अपनी, 19-20 का नहीं है तू, उसकी उम्र के डबल से भी ज्यादा है। सड़कों पे घूमेंगे। उस दिन तो दिमाग की वाट ही लगा दी तूने। इतने सारे फोन किए, तूने एक फोन नहीं उठाया। इन्वेस्टर्स के फोन आए, पार्टनर्स के फोन आए, हमने सब संभाल लिया। उस दिन मैं चुप रहा, पर अब नहीं। अब तो तूने हद ही कर। आर्यवर्धन, दी आर्यवर्धन, MBA और PhD की डिग्री के बिना जो किसी को जॉब नहीं देता, उसने एक मामूली सी अंडर ग्रेजुएट लड़की को उसके घर पे जाके पर्सनली उसे जॉब अपॉइंटमेंट का लेटर दिया। और तो और उसने एक डार्ट गेम जीत लिया, और तूने उसे अपना पर्सनल पी अपॉइंट कर लिया। झेंडे, शी इज रियली टैलेंटेड। हाँ, होगी, वो आइंस्टाइन की पोती होगी, अपने प्रोफेशन में होगी मस्त, लेकिन पर्सनल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ में तू अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है? उसकी शादी की बात से तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अनु जैसी नेक लड़की की जिंदगी खराब हो। जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई है, मैं उसके बाप से मिला हूं। निहायत ही बदतमीज आदमी है वो लड़का अनु के लिए ठीक नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि अनु की शादी किसी अच्छे लड़के से हो। दैट्स इट। ठीक है, अगर यही बात है ना, तो फिर मैं वो लड़के के डिटेल्स निकलवा लूंगा। लेकिन अगर बात इससे आगे बढ़ी ना, तो याद रखना, वो लड़की तेरे लिए, तेरी पोजीशन के लिए, इस कंपनी के लिए सिर्फ खतरा है। क्योंकि तुम लोगों में सिर्फ उम्र का फर्क नहीं, तुम दोनों की हैसियत में भी, तुम दोनों की दुनिया में जमीन और आसमान का फर्क है। वो एक मामूली सी गरीब सी लड़की, और तू वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक, राजा है तू, राजा, किंग।